उसके अलावा अगर मैं अपने एथनिसिटी की या कल्चर का जो है इंट्रोडक्शन करूं, वो ये होगा कि हमारे खाने बड़े मज़े के हैं जी। शायद हमारा खाना जो है वो पंजाब में इतना वो ना हो, फेमस ना हो, क्योंकि हम मिर्चों वाले खाने इतने नहीं खाते, नमकीन हमारा ज़्यादा होता है। अभी हमारे खाने में ज़्यादा हम पिरकी, एक मोस्ट कॉमन, आपने कभी खाए? नहीं, मैंने नहीं खाया। एक पिरकी हमारा, मानतू भी है, उसके अलावा जो है कुरुद, एक कुरुद है, अमूमन नमकीन चीज़ है हमारा जी जी। वो जो रोटी में शूर के खाते हैं उसको कुरुद बोलते हैं। हाँ, उसका भी एक है, नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल। उसके अलावा मानतू है, दलदा एक कहते हैं हम, और भी बहुत सी। अच्छा, काबुली पुलाव जो बहुत मतलब फेमस है पाकिस्तान में, वो भी आप लोगों की ट्रेडिशनल डिश है? काबुली पुलाव का जो है वो एक्चुअली जो ओरिजिनली हज़ारा कम्युनिटी जो है, हमारी जो एथनिसिटी है वो है अफ़गानिस्तान से, तो वहाँ पे ये कल्चर काबुली पुलाव जो है वो अफ़गानिस्तान के मतलब कंट्री से ही इधर तक आया है। तो काबुली पुलाव ओरिजिनली हमारा नहीं है, वो ओवरऑल मतलब अफ़गानिस्तान में जितने ये जो ताजिक है, तुर्कमनिस है, उन सब का ना एक साथ ओज़बक है, तो ये जो खुराक है ना उन्हीं के मतलब आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, और फिर पाकिस्तान में भी प्रमोट इसी वजह से हुआ है। जी जी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है अगर आप कहें फूड, वो चिकन बिरयानी को कहा जाता है। बिरयानी जी जी, जो कि बड़ी फेमस है, ख़ासतौर पे कराची की हो तो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। जी जी हाँ। तो जिन डिशेस का आपने नाम लिया, आपको खुद भी बनानी आती है? नहीं, कुकिंग में मैं एक बात बताऊं, कुकिंग में मैं थोड़ी वीक हूँ। इस वजह से वीक नहीं, वो होता है ना कि सुगड़पन कुछ कुछ कामों में होता है। कुकिंग में मैंने कोशिश ज़्यादा की है कि मैं उसका मतलब बना मैं सकती हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि फुल मेरा वो जो है ना हाथ साफ़ हो। अभी कुछ लोग का कहते हैं ना कि इसके हाथ में जायका है, जायका मेरे हाथ में भी है, लेकिन इनिशियली जब मैं उस आई थी ना, आप कह ले उस स्टेप में, उस फेज़ में आई थी कुकिंग के फेज़ में, तो थोड़ा मैं ऊंच नीच करती थी, लेकिन अभी तो ज़ाहिर एडल्ट हो गई हूँ, तो अभी तो मेरा हाथ साफ़ हो गया। अलबत्ता काबुली पुलाव मैंने कभी ऐसा वो ट्राई नहीं किया, मगर अगर सीख ले इंसान तो हर कुछ कर सकता है। चलिए कभी आप बनाना ना, फिर हम भी ट्राई करेंगे। जी जी श्योर, ज़रूर। अच्छा, तो उसके अलावा मतलब हज़ारा कम्युनिटी जिस तरह से आपका ताल्लुक़ है, लैंग्वेज जो है वो काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन होती है, फ़ारसी और हज़ारगी सिमिलर है जी जी। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? मतलब जो एक टिपिकली फ़ारसी जो पर्शियन जिसे कहते हैं ईरानियन साइड पे, और आप लोगों की मतलब लैंग्वेज सेम होती है या कुछ कुछ डिफरेंट होता है? या अगर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं पर्शियन हूँ, आप हज़ारा हैं, तो अगर हम कम्युनिकेट करें उसको समझ सकते हैं, या कुछ बेसिक्स चीज़ें या कुछ ज़्यादा? अच्छा, तो एक्चुअली ऐसा है ना कि पर्शियन, अभी हम हज़ारा लोगों की हमारी जो ज़बान है वो है फ़ारसी। बिल्कुल आप कह लें कि फ़ारसी है, इंटरनेशनली ग्लोबली। अभी आप कहीं पे फॉर इंस्टेंस अगर अप्लाई करते हैं या कहीं पे इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो उनको हम यही कहते हैं कि हमारी जो ज़बान है वो पर्शियन है। इसका सादा मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि जिस तरह इंग्लिश का है ना, इंग्लिश में अभी 2 एक्सेंट्स होती हैं, एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन है, दोनों इंग्लिश, लेकिन एक्सेंट में फ़र्क है। उसी तरह हमारे भी डायलेक्ट में फ़र्क है। ये फ़ारसी ज़बान है ओरिजिनली ये ईरान से, बट हमारा जो है हज़ारगी और अफ़गानिस्तान की जो दरी है, ये इनके डायलेक्ट्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारी जो ज़बान है ना जी, वो पर्शियन और फ़ारसी है। मतलब एक मिक्स है थोड़ी सी? नहीं, मिक्स भी नहीं है, बिल्कुल है, वो फ़ारसी है, बस थोड़ा जो हमारा लहजा है ना एक्सेंट में, डायलेक्ट में, वो थोड़ा मतलब 2 बंदे कम्युनिकेट करें पर्शियन और हज़ारगी, मतलब जो आपस में, तो एक दूसरे को समझ लेंगे कि क्या जी बोल जी रहे हैं, समझ मतलब लेंगे। काफ़ी सिमिलर हैं बातें। चलिए अच्छी बात है। हज़ारा कम्युनिटी जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं उसमें, जिस तरह की आपसे पहले मैंने जितने लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, वो सारे ही हज़ारा की कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें आपके स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। तो ज़्यादातर बलूचिस्तान में भी आप देखें, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स की खुसूसन मैं कहूँगा, तो उसमें यूथ जो है वो आपकी कम्युनिटी से होता है, तो अच्छी बात है, अपने मुल्क को प्रमोट करते हैं।